Class, let's begin with third story, Tea from Assam, written by Arup Kumar Datta. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjal, जो कि एक यंगस्टर है, a young person, youngster means a young person from Assam से, is Rajveer's classmate, वो राजवीर का क्लासमेट है, at school in Delhi. दिल्ली में जो स्कूल है उस स्कूल में प्रांजल और राजवीर दोनों साथ में पढ़ते हैं। प्रांजल्स फादर इज़ द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर असम। अपर असम में प्रांजल के फादर एक मैनेजर हैं, वहाँ पर एक टी गार्डन है, चाय की बागान है, उस टी गार्डन के मैनेजर हैं। हैज़ इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। गर्मी की छुट्टी में राजवीर को अपने होम घर पर प्रांजल ने इनवाइट किया है। प्रांजल हैज़ इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। चायग्राम अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। ये कहानी प्रारंभ होती है उन लोगों के साथ जो लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं। द स्टोरी बिगिंस विथ पीपल ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन। और अचानक एक लाउड वॉइस, तेज आवाज़ फ्रॉम अ टी सेलर, चाय विक्रेता से सुनाई पड़ती है, जो लोगों से रिक्वेस्ट करता है अपनी हॉट टी को बाय करने के लिए, ख़रीदने के लिए। और ही कम्स टू द विंडो ऑफ द कंपार्टमेंट के विंडो के पास वो आता है और लोगों से कहता है कि इफ़ एनीबडी वांट्स टू बाय टी, कि क्या किसी को चाय लेनी है, चाय खरीदनी है। चायग्राम अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। वेंडर सेलर, बेचने वाला। हाई पिच्ड वॉइस मीन्स इन लाउड वॉइस, ऊंची आवाज़ में। चायग्राम इस तरह की आवाज़ वेंडर निकालता है, वेंडर चिल्लाता है, चाय बेचने वाला। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब, गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। प्रांजल ने कहा। प्रांजल आस्क्ड हिम टू गिव 2 कप्स ऑफ टी। उस चाय विक्रेता से, सेलर से प्रांजल ने 2 कप चाय देने के लिए कहा। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। हियर सिप्ड मीन्स ड्रैंक स्लोली, चुस्की लेकर पिया। दे ड्रैंक स्लोली, दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट मीन्स वेरी हॉट लिक्विड, उस गर्म चाय को इन दोनों ने चुस्की लेकर पिया। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। उनके कंपार्टमेंट में जितने लोग बैठे थे, करीब करीब सभी लोग चाय पी रहे थे। दे वर ड्रिंकिंग टी टू, वे लोग भी चाय पी रहे थे। बोथ प्रांजल एंड राजवीर started drinking the hot tea slowly. Steam was coming out of tea. Almost everybody in the compartment was drinking tea. उस कंपार्टमेंट में जितने लोग बैठे थे, करीब करीब सभी लोग चाय का आनंद ले रहे थे। Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said. Rajveer said that more than 80 crore people drink tea every day in the world. राजवीर ने कहा कि करीब करीब लगभग 80 करोड़ कप्स ऑफ टी, 80 करोड़ 80 करोड़ लोग, 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे विश्व में लगभग 80 करोड़ लोग प्रतिदिन चाय पीते हैं। Rajveer said that more than 80 crore people drink tea every day in the world. Hugh,
exclaimed Pranjal. Tea really is very popular. Hue is used to express surprise, relief, or a feeling of being very hot or tired. Exclaimed Pranjal. Exclaimed here means cried out. Pranjal exclaim किया, he cried out. Tea really is very popular. Means Pranjal said that tea is certainly very popular. टी बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड. 80 करोड़ लोग प्रतिदिन पूरे विश्व में चाय पीते हैं और इससे ये पता चलता है कि टी इज़ वेरी पॉपुलर. The train pulled out of the station. Pulled out, pull out means here to move away. The train pulled out of the station. The train started moving. ट्रेन चलना प्रारंभ हो गई. ट्रेन आगे बढ़ने लगी. Pranjal buried his nose in his detective book again. The train started moving and came out of the platform. Pranjal buried his nose in his detective book again. Means Pranjal once again started reading his detective novel. Detective, investigator. Detective means investigator, जासूस. प्रांजल अपनी उस डिटेक्टिव नॉवेल को पढ़ना प्रारंभ कर दिया. He once again started reading his detective novel. Rajveer too was an ardent fan of detective stories. An ardent fan means showing strong feeling. Ardent means showing strong feeling और impassioned अत्यधिक समर्पित. IMPASSIONED impassioned और liked too much. Rajveer too was an ardent fan of detective stories. Means Rajveer was also passionate about reading detective stories. राजवीर भी डिटेक्टिव स्टोरीज को पढ़ना पसंद करता था. बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर. कीनर मीन्स ईगर, EAGER, और मोस्ट इंटरेस्टेड ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी. बट एट प्रेजेंट ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी थ्रू विंडो ऑफ द ट्रेन. ट्रेन की विंडो से जो बाहर का दृश्य था, ब्यूटीफुल सीनरी, उसको देखने में वह उत्सुक था, इंटरेस्टेड था. ही वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी. इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर. हर जगह हरियाली थी. राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. और इतनी हरियाली राजवीर ने इसके पहले कभी नहीं देखी थी. Then the soft green paddy fields means field of rice, धान के खेत, gave way to tea bushes. It was green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. Rajveer saw through the window of the train. विंडो ऑफ द ट्रेन से राजवीर ने देखा दैट इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर. हर जगह हरा ही हरा दिखाई पड़ रहा था. राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ऑफ ग्रीनरी बिफोर. और इस तरह की ग्रीनरी, हरियाली, उसने इसके पहले कभी नहीं देखी थी. देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस. अर्लियर देयर वर फील्ड्स ऑफ राइस आउटसाइड द ट्रेन. द ट्रेन मूव्ड अहेड. ट्रेन आगे बढ़ती गई. नाउ थ्रू द विंडो ही सॉ बुशेस ऑफ टी. और उस विंडो से उसने बुशेस ऑफ टी देखा, यानी चाय की जो बुशेस थी, झाड़ियाँ थी, उसको देखा. टी प्लांट की झाड़ियों को देखा. इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू. मैग्निफिसेंट वेरी गुड और एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल.
और अनदर वर्ड कैप्टिवेटिंग, भव्य। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू अगेंस्ट द बैकड्रॉप, बैकड्रॉप बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि of densely wooded means closely grown trees, घने वृक्ष, hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. It was an extremely beautiful view. ये जो दृश्य था वो बहुत ही भव्य था, अत्यधिक सुंदर था। In the front there were tea bushes, सामने टी बुशेस दिखाई पड़ रही थी। एज फार एज वन कुड सी, जहाँ तक इंसान कोई भी व्यक्ति देख सकता था। बिहाइंड दिस बुशेस, और इन टी बुशेस के बिहाइंड एट द बैकड्रॉप वन कुड सी हिल्स, पहाड़ियों को व्यक्ति देख सकता था। ट्रीज ऑन हिल्स वर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दस लुक्ड डेंस, और ट्रीज एक दूसरे के काफ़ी करीब थे और इस तरह से वो घने दिखाई पड़ रहे थे। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, इट वॉज वेरी गुड व्यू, एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल व्यू अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड मीन्स क्लोजली ग्रोन ट्रीज, hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eyes could see. Means it was an extremely beautiful view. In the front there were tea bushes as far as one could see. Behind these tea bushes one could see hills. Trees on hills were very close to each other, thus looked dense. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. Dwarfing means very small or of small height. Tiny means very small. Plants were tall, sturdy. Sturdy means strong. Shade trees and amidst. Amidst means middle or in the middle of. The orderly. Orderly means nicely arranged. Rows of bushes busily moved doll-like figures. Means in the field there were tall and strong trees also. फील्ड में tall और strong trees भी थे. The tea bushes looked very small in comparison to these trees. और इन trees की अपेक्षाकृत इन पेड़ों की तुलना में जो टी बुशेस थी वो वेरी स्मॉल थी, छोटी थी। Among the nicely arranged rows of tree bushes, some people were moving. In the middle of orderly rows of bushes, among the nicely arranged rows of tree bushes, some people were moving. उन झाड़ियों के बीच में कुछ लोग मूव कर रहे थे। Those people looked like dolls. और जो उन टी बुशेस के बीच में इधर उधर घूम रहे थे जो लोग, उन टी बुशेस के बीच में वे लोग डॉल्स जैसे दिखाई पड़ रहे थे। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। और दूर स्थान पर इन द डिस्टेंस फार अवे एक अगली बिल्डिंग दिखाई पड़ रही थी। एन अगली बिल्डिंग कुड बी सीन एंड with smoke billowing out of tall chimneys. Billowing means to spread over a large area, or flowing out, or coming out, or puffing, puffing, बाहर निकालते हुए। Tall chimneys, chimney means a pipe which emits smoke, जिससे धुआं निकलता है। Far away an ugly building could be seen. Smoke was coming out of tall chimneys. ऊंची ऊंची चिमनियों से स्मोक धुआं निकल रहा था। Hey, a tea garden! राजवीर cried excitedly.
Rajveer shouted in excitement. Rajveer shouted in excitement that it was a tea garden. Hey, a tea garden. Rajveer cried excitedly. Means Rajveer shouted in excitement that it was a tea garden. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. Excitement, feeling of joy. प्रांजल बचपन से ही इस तरह के टी गार्डन देखता आया है, इसलिए उसने राजवीर के एक्साइटमेंट को शेयर नहीं किया. मीन्स देयरफॉर ही वाज नॉट एक्साइटेड टू लुक एट टी गार्डन्स. ओह, दिस इज टी कंट्री नाउ, ही सेड. Assam has the largest concentration of plantations in the world. Here, concentration means the ability to think carefully about something, but here it means dense, dense, घना या सघनता. Oh, this is tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. Means Rajveer exclaimed that the whole of the area was a tree garden. पूरा का पूरा एरिया ट्री गार्डन था. असम हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ टी गार्डन्स इन द वर्ल्ड. विश्व में असम में सबसे ज़्यादा टी गार्डन्स हैं. यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम. मीन्स देर आर सो मेनी टी गार्डन्स इन असम. असम में बहुत सारे ऐसे टी गार्डन्स हैं दैट वन कैनॉट सी ऑल ऑफ दिस इवन इन हिज इंटायर लाइफ टाइम. पूरे जीवन में यदि व्यक्ति देखना चाहे तो भी उन टी गार्डन्स को, सभी टी गार्डन्स को नहीं देख सकता. आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी. Rajveer said that he had been reading about tea as much as possible. जितना वो पढ़ सकता था उतना राजवीर टी के बारे में पढ़ रहा था. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. Legends, traditional stories, परंपरागत कहानियाँ, और old stories about something, किंवदंतियाँ. परंपरागत कहानियाँ, किंवदंतियाँ, पुरानी कहानियाँ, ओल्ड स्टोरीज अबाउट समथिंग. राजवीर सेड नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी. कोई भी व्यक्ति सही तरह से नहीं जानता, वास्तव में नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की. बट देयर आर मैनी लेजेंड्स. लेकिन बहुत सी पुरानी कहानियाँ हैं, ओल्ड स्टोरीज हैं, किंवदंतियाँ हैं, ट्रेडिशनल स्टोरीज हैं. राजवीर सेड दैट ही हैड बीन रीडिंग अबाउट टी as much as possible. No one knows who discovered tea, but there are many stories about it. What legends? कैसी कहानियाँ? प्रांजल ने पूछा. Well, there's the one about the Chinese emperor. एक कहानी चाइनीज एम्परर से संबंधित है. Who always boiled water before drinking it. जो वाटर को, पानी को पीने के पहले हमेशा उसे बॉयल करता था. वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स. ट्विग्स, स्मॉल ब्रांच ऑफ अ ट्री. पेड़ की छोटी शाखा, टहनी, ट्विग्स. बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर, गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर. डिलीशियस, वेरी टेस्टी, एंड फ्लेवर मीन्स टेस्ट, TASTE. It is said they were tea leaves. One story that belongs to Chinese emperor. Once there was a king in China. He always used to drink boiled water. One day a few leaves of a small branch fell into the boiling water. The twig was being used as firewood to boil water. वाटर को बॉयल करने के लिए ट्विग का प्रयोग किया जाता था, टहनी का, स्मॉल ब्रांच ऑफ अ ट्री का. बिकॉज ऑफ दोज लीव्स टेस्ट ऑफ वाटर बिकेम वेरी टेस्टी. और जैसे ही उस ट्विग्स की कुछ पत्तियां बॉयल्ड वाटर में गिरी और उस वाटर को चाइनीज एम्परर ने पिया तो उसका स्वाद उसे बहुत अच्छा लगा
और इट इज़ सेड दे वर टी लीव्स, और ऐसा कहा जाता है, इट इज़ सेड दैट दोज वर टी लीव्स, कि वे पत्तियाँ जो उस गर्म पानी में गिरी थी वो चाय की पत्तियाँ थीं। इट इज़ सेड दैट दोज वर टी लीव्स। टेल मी another scoped pranjal. Scoped means mocked, M-O-C-K-E-D, mocked, और teased, T-E-A-S-E-D, और teasingly, चिढ़ाते हुए, T-E-A-S-I-N-G-L-Y. Another meaning, laughingly, L-A-U-G-H-I-N-G-L-Y. Tell me another scoped pranjal means teasingly Pranjal asked to tell another story. We have an Indian legend too. Rajveer said there is another story from India also. एक इंडियन लेजेंड भी है, भारतीय पौराणिक कथा है। बोधिधर्मा एन एंसेंट बुद्धिस्ट एसेटिक. एसेटिक मीन्स मॉन्क, M-O-N-K, मॉन्क, सन्यासी. वन हु अवॉइड्स फिजिकल प्लेजर इज नोन एज एसेटिक. जो शारीरिक जो प्लेजर है उससे वो दूर रहता है, ऐसा व्यक्ति सन्यासी, एसेटिक, मॉन्क कहलाता है. वन हु लीड्स रिटायर्ड लाइफ. वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू. बोधिधर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस. एक भारतीय कथा है. बोधिधर्म नाम के एक प्राचीन बौद्ध सन्यासी थे, मॉन्क थे, एसेटिक थे, जिन्होंने अपनी आईलिड्स को काट दिया क्योंकि ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस. जब भी वो ध्यान में होते, जब भी वो प्रेयर कर रहे होते तो उन्हें नींद आने लगती थी, इसीलिए उन्होंने अपने आईलिड्स को ही काट दिया और उसे काटने के बाद जमीन पर फेंक दिया. 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, और उन्हीं आईलिड्स से 10 टी प्लांट्स उत्पन्न हुए. द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक banished sleep. Banished means drove away, D-R-O-V-E-A-W-A-Y, drove away, or sent away, another meaning expelled, E-X-P-E-L-L-E-D. The leaves of these plants when put in hot water, और इन आईलिड से उत्पन्न हुए पौधों की जो पत्तियां थी उन पत्तियों को हॉट वाटर में जब रखा गया, द लिप्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक, और उसको पिया गया, बैनिस्ड स्लीप, तो उससे नींद गायब हो गई. राजवीर सेड देयर इज अनदर स्टोरी फ्रॉम इंडिया आल्सो. बोधिधर्मा हु वाज एन एंशिएंट बुद्धिस्ट मॉन्क, he felt sleepy while doing his prayers, his meditations, so he cut his eyelids and threw these on the ground. From these eyelids 10 tea plants grew. When leaves of these plants were put in hot water and that water was drunk, sleep did not come to the person. Next paragraph. Tea was first drunk in China. Rajveer further said that tea was first consumed in China. Rajveer added, as far back as 2700 BC before Christ. In fact, words such as tea, chai and chini are from Chinese. Rajveer further said that tea was first drank, consumed in China long ago in 2700 BC before Christ. राजवीर ने प्रांजल को बताया कि टी वॉज फर्स्ट ड्रैंक कंज्यूम्ड इन चाइना लॉन्ग एगो इन 2700 BC बिफोर क्राइस्ट. ईसा पूर्व 2700 में चाइना में टी का सबसे पहले प्रयोग किया गया था. एक्चुअली वर्ड्स लाइक टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज लैंग्वेज. जो टी, चाय और चीनी शब्द हैं ये सब चाइनीज भाषा के हैं.
In fact, words such as tea, chai, and chini are from Chinese. Tea came to Europe only in the 16th century. टी यूरोप में कब आया? ओनली इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में, एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन अ बेवरेज. बेवरेज, अ ड्रिंक ऑफ एनी टाइप, और यू कैन से कोल्ड ड्रिंक और लिक्विड ड्रिंक फॉर रिफ्रेशमेंट. रिफ्रेशमेंट के लिए कोई भी लिक्विड ड्रिंक, दैट इज बेवरेज. टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी. यूरोप में चाय कब आई? इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में, एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन अ बेवरेज. एक बेवरेज की अपेक्षाकृत एक मेडिसिन के रूप में इसका ज़्यादा प्रयोग होता था. टी केम टू यूरोप इन 16th सेंचुरी. इनिशियली टी वॉज कंज्यूम्ड एज मेडिसिन, नॉट एज अ रिफ्रेशमेंट ड्रिंक. प्रारंभ में चाय का प्रयोग एक मेडिसिन के रूप में ज़्यादा होता था, अपेक्षाकृत रिफ्रेशमेंट ड्रिंक के. द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन with lot of sound. The train reached मरियानी जंक्शन. तेज ध्वनि करते हुए, क्लैटर्ड मीन्स with lots of sound. ट्रेन मरियानी जंक्शन पहुंची. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. The two boys picked their luggage. इन दोनों लड़कों ने अपने लगेज को उठाया, and got down to the platform, और प्लेटफॉर्म से नीचे उतरे, and pushed their way to the crowded platform. Crowded means having a crowd. The platform was crowded. प्लेटफॉर्म पर काफ़ी भीड़ थी. प्रांजल's parents were waiting for them. प्रांजल के माता पिता इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे. Parents of प्रांजल were waiting at the platform for them. Soon they were driving towards Dhekia Berry, the tea garden managed by Pranjal's father. Soon they were traveling in a car to Dhekia Berry. शीघ्र ही वे लोग धेकिया बेरी की तरफ आगे बढ़ रहे थे. द टी गार्डन, जो कि एक टी गार्डन था, मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, जो प्रांजल के फादर के द्वारा मैनेज किया जा रहा था. मीन्स फादर ऑफ प्रांजल वॉज मैनेजर ऑफ दिस टी गार्डन. उस टी गार्डन के वो उसके फादर मैनेजर थे. An hour later, the car veered sharply off the main road. Veered means took a sharp turn or took a curve, curve. An hour later, the car veered sharply off the main road. Means after 1 hour, the car took a sharp turn from the main road. 1 घंटे बाद इन्होंने अपने कार को टर्न किया फ्रॉम द मेन रोड से. दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज. उन्होंने कैटल ब्रिज को पार किया. कैटल ब्रिज, अ ब्रिज दैट कैटल कैन नॉट क्रॉस. एंड इंटर्ड धेकिया बेरी टी स्टेट. स्टेट मीन्स लार्ज एरिया, रियासत. दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज. उन्होंने कैटल ब्रिज को पार किया. एंड इंटर्ड द एरिया ऑफ धेकिया बेरी टी स्टेट. और जो धेकिया बेरी का टी स्टेट था, उस एरिया में इन्होंने प्रवेश किया. नेक्स्ट पैराग्राफ. ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड. ग्रेवल, अ पाथ फुल ऑफ स्टोन्स. पत्थरों कंकड़ों से भरा हुआ रास्ता. ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकर अपॉन एकर ऑफ टी बुशेस. एकर अपॉन एकर मीन्स वेरी लार्ज एरिया, बहुत बड़ा क्षेत्र, भूभाग. On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned. Pruned means trimmed, trimmed, to the same height. Means the road was made of small stones. कंकड़ों से बनी हुई सड़क थी. On both sides of road there were very large area of tea garden. और सड़क के दोनों तरफ, रोड के दोनों साइड में लार्ज एरिया ऑफ टी गार्डन था. चाय की बागान थी, बड़े बड़े
उसके गार्डन थे। टी बुशेस वर नाइसली कट, और जो टी बुशेस थी, चाय की जो टी प्लांट्स थे, उनको अच्छी तरह से ट्रिम किया गया था। दे वर नाइसली ट्रिम्ड टू द सेम हाइट, उनकी हाइट को एक बराबर रखा गया था। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विथ बम्बो बास्केट्स ऑन देयर बैक्स वियरिंग प्लास्टिक अप्रोन्स, अप्रोन्स जो कपड़े के ऊपर पहना जाता है, ओवरकोट्स, were plucking the newly sprouted leaves. Plucking means picking off, P-I-C-K-I-N-G-O-F-F, picking off, and sprouted means grown, G-R-O-W-N, or developed, D-E-V-E-L-O-P-E-D, developed. Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. Means there were many groups of people who were pulling and picking tea leaves from bushes. बहुत से लोग टी बुशेस से उनकी पत्तियों को, न्यूली स्प्राउटेड लीव्स को कट कर रहे थे. They were pulling and picking. They were picking off tea leaves from bushes. They were carrying a basket made of bamboo on their back. उनके पीठ पर बांस की बनी हुई एक टोकरी थी. They were wearing plastic apron. प्लास्टिक के एप्रोन, ओवरकोट्स पहने हुए थे. They were picking the newly grown tea leaves. और जो न्यूली ग्रोन टी लीव्स थी, चाय की पत्तियां थी, उनको वो लोग तोड़ रहे थे. प्रांजल's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer. Trailer means an unpowered vehicle towed, T-O-W-E-D, towed by another or pulled by another. Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. Means father of Pranjal slowed his vehicle to allow a tractor to cross their vehicle. The tractor was pulling a trolley which was full of tea leaves. प्रांजल के फादर ने अपने वाहन की गति को धीमा किया, जिससे कि वो एक ट्रैक्टर को पास दे सकें, जो कि एक चाय की पत्तियों से लदे हुए एक ट्रॉली को खींचकर ले जा रहा था. द ट्रैक्टर वॉज पुलिंग अ ट्रॉली ट्रेलर विच वॉज फुल ऑफ टी लीव्स. दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, isn't it, Mr. Barua? Rajveer asked. It lasts from May to July and yields the best tea. Yields means produces. Mr. Barua is father of Pranjal. Mr. Barua father हैं प्रांजल के. राजवीर ने पूछा मिस्टर बरुआ, if it was the second season of the year for tea leaves to grow, क्या टी लीव्स को ग्रो करने का एक सेकेंड सीजन है? दिस सीजन स्टार्ट्स इन मे. इस ऋतु का प्रारंभ होता है मई से और एंड्स इन जुलाई, और इसका अंत होता है जुलाई में. ड्यूरिंग दिस पीरियड बेस्ट टी लीव्स ग्रो ऑन टी बुशेस. और इस दौरान सबसे अच्छी पैदावार होती है किसकी? टी लीव्स की. You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise. प्रांजल के पिता आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने राजवीर से कहा कि आप यहाँ आने के पहले अपना होमवर्क अच्छी तरह से कर चुके हैं. ऐसा लगता है कि you have done your homework before coming. Pranjal's father was surprised to hear these details from Rajveer. जैसे ही राजवीर ने बताया कि इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड इट्स द बेस्ट टी, तो प्रांजल के फादर को आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, प्रांजल्स फादर वॉज सरप्राइज टू हियर दिस डिटेल्स फ्रॉम राजवीर. ही सेड टू राजवीर दैट इट लुक्ड राजवीर हैड स्टडीड अबाउट टी गार्डन्स बिफोर कमिंग देयर. यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड. राजवीर ने एडमिटेड मीन्स एग्रीड, अपनी सहमति जताई. बट आई होप टू लर्न
much more while I am here. Rajveer agreed and said that he hoped to learn more while he was at the tea garden. राजवीर ने अपनी सहमति जताई और उसने कहा कि मैं जब यहाँ हूँ तो टी के बारे में, टी गार्डन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ. बट आई होप टू लर्न much more while I am here. Alright, now students, we have gone through all the three parts given under the chapter Glimpses of India, and I hope all the three stories would have been clear to you. Even then, if you have any doubt regarding the chapter, you may write in the comment box. All the best. Thank you.